सा वाकया रिपोर्ट हुआ। ओंटारियो, यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर ने मुस्लिम खानदान के 5 अफराद को कुचला। वो वॉक कर रहे थे। कसूर क्या था उनका जानते हैं आप? कसूर सिर्फ इतना था, मुसलमान थे। वो मुसलमान थे इसलिए कुचल दिया गया। उन 5 में से 4 तो जाँ बहक हो गए, 3 खवातीन, 1 मर्द शामिल है, जबकि 9 साल का छोटा सा बच्चा वो जख्मी है। खुशकिस्मत ये बच्चा बच गया, लेकिन उसके प्यारे चले गए। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया है, अदालत में पेश भी कर दिया है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि मुल्क में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन इस पर लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये मत कहिए कि या इस्लामोफोबिया यहाँ पर नहीं है, ये मत कहिए कि कनाडा में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे वाक़यात तो हो रहे हैं, इनको रोकना होगा। और इससे मुतालिक ये भी बताया जा रहा है कि जो फैमिली है ये पाकिस्तानी निजात है। इस वक्त हमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज्वाइन किए, उनसे गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। और इमरान खान साहब, आप खुद, हमारी हुकूमत ये बार बार कहती आई है हर प्लेटफॉर्म पर, हर फोरम पर, कि ये बहुत बड़ा मसला है इस्लामोफोबिया। और ये एक वाक़या, ये जो एक नया वाक़या रिपोर्ट हुआ, ये बता रहा है कि वाकई ये बहुत बड़ा मसला है, ये अलमिया है इस्लामोफोबिया। इसको काबू करना होगा, इस पर काम करना होगा, पूरी दुनिया को करना होगा, हर मुल्क को करना होगा। देखिए, पहली बात तो ये है, हम जरा वाक़े को समझें जी। वाक़या होता है इतवार को रात 8 बजे। खानदान को इतला मिलती है दूसरे रोज बरोज पीर सुबह 8 बजे। वाक़े में और इतला में 12 घंटों का फर्क है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले फैमिली से उनसे जो फिजिकल राब्ता होता है वो हमारे टोरंटो के कौंसल जनरल भुट्टा साहब का होता है। वो जाके उनसे मिलते हैं, तब तक उनके साथ कोई ऑफिशियल बाकी राब्ता नहीं हुआ होता। फैमिली इस वक्त एक शॉक में है, बिल्कुल सहमी हुई है, घबराई हुई है। वो मीडिया पर अपने तासुरात इस वक्त नहीं देना चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो जज्बात में आके कोई बात करते जिससे उनका केस खराब हो। नंबर 1। नंबर 2, जब हमने उनसे राब्ता किया और उनसे कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपकी तदफीन के लिए बॉडीज को पाकिस्तान भेजने के लिए हम कोई मदद करें, उन्होंने कहा नहीं, हम इनको यहीं दफन करना चाहेंगे। और हमने कहा कोई मदद आपको चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है, हम कोई मदद नहीं लेंगे। बल्कि कम्युनिटी वहाँ जो कोई फंड रेजिंग कर रही है, उन्होंने कहा कोई अगर हमारे नाम पे फंड रेजिंग भी करता है तो वो हम ह्यूमैनिटेरियन कॉज को वक्फ कर देंगे। हमारे पास इतने हैं कि हम अपनी तदफीन कर सके। अब 3 नस्लें इस वाक़े में मुतासिर हुई हैं। 3 नस्लें बेगुनाह, बेकसूर। वो उनका पुलिस की जो इब्तदाई मालूमात मुझे हासिल हुई है, उससे ये पता चलता है कि ये टारगेटेड था, ये हेट क्राइम है और इसमें इस्लामोफोबिया का अंसर मौजूद है। मैं तो कहूँगा ये एक दहशतगर्दी का एक खुला वाक़या है जिसकी ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। मेरी इत्तलात के मुताबिक जो मेरी हमारे टोरंटो के काउंसिल जनरल से मेरी मुफस्सल बात हुई है, मैंने उनसे मालूमात ली है, उन्होंने बताया कि पुलिस का रवैया इस वक्त तक मुनासिब है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इंतजार हो रहा है ऑटोप्सी रिपोर्ट का, इसलिए इंतजार कर रही है कि जो बॉडीज मिली हैं वो इतनी डिसफिगर्ड है कि उनको पहचानना मुमकिन नहीं है। तो उनके डेंटिस्ट के जरिए और जराए से उनकी आइडेंटिटी के बारे में मालूम किया जा रहा है, लेकिन हम अभी तफसीलात में ऑटोप्सी रिपोर्ट के आने से पहले ज्यादा तफसीलात में जाना मुनासिब ना होगा। बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मुझे इजाजत दीजिए प्लीज कि मैं वज़ीर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर-ए-आज़म कनाडा, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो से अपील करूं कि वो बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है, बहुत एनलाइटेंड आदमी है। ये एक बहुत बड़ा
वाकया रूनुमा होता है आज उनके मुल्क में, और ऐसी इक्का दुक्का इतलात और जगहों से भी आ रही हैं. He should step up and he should step in. जिस तरह न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने जो क्राइस्ट चर्च में एक ट्रेजेडी हुई थी उस पर उन्होंने कदम उठाए और पूरी वहां फैमिली का, मुसलमानों का एतमाद बहाल हुआ कि एक इम्तहान है, उस माशरे का इम्तहान है जो बहुत अच्छा है, बड़ा सुलझा हुआ माशरा है. मैं समझता हूँ वो जो मुसलमान आज कनाडा में हैं उनके एतमाद को, उनके कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए उन्हें फिल फॉर इक़दामात लेने चाहिए. बहुत ही अच्छा हो अगर वो वहां चले जाएं और उनके जख्मों पर मरहम रख दें तो ये बहुत बड़ापन होगा. मैं दरखास्त कर सकता हूँ, हुक्म करने की तो पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन ये आजमाइश है. इस आजमाइश में मैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वजीर आजम इमरान खान साहब की तरफ से और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से कनाडा में रहने वाले जो फैमिली मुतासर हुई है, हम उनके गम में शरीक हैं. हमारी आंखें नम हैं बेशक, और आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं. मैं अपील करूंगा कनाडा में, टोरंटो में रहने वाले पाकिस्तानियों से, वो इजहार यकजहती के तौर पर इस फैमिली का साथ दें. और अभी नमाज जनाजे का फैसला होना है क्योंकि कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस भी हैं. अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो महदूद होगा, लेकिन मैं अपील करूंगा कि जब गालिबन 14 तारीख को रिस्ट्रिक्शंस उठ रही हैं, अगर उन्हें पहले दफना दिया जाता है तो फिर उनके दफनाने के बाद इज़हार यकजहती के लिए टोरंटो में जो कम्युनिटी है वो गायबाना नमाज जनाजा में शरीक हो, और अगर इजाजत मिलती है तो नमाज जनाजा में शरीक हो, ताकि वो तबके जो इस वक्त सहमे हुए हैं और वो दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया के खौफ में मुब्तला हैं, उन्हें हौसला मिल सके. ठीक. शाह साहब, अगर आप ये शेयर कर सकें, आपने तो डिटेल में शेयर किया, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ था इनका, और क्या पाकिस्तान में रिलेटिव्स हैं और उनसे भी क्या हम कांटेक्ट में हैं, या ऐसा कुछ अगर शेयर कर सकें? जी, उनके भाई से राब्ता हो चुका है. उनके भाई जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं. ये खुद कोई, देखिए, ये प्रोफेशनल आदमी थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, और इनके और रिश्तेदार हैं वो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं. कोई उनका कोई ऐसा नहीं था कि आप कहें कि किसी मजहबी वो चीजों में मुब्तला थे. सादा लोग थे, दीनदार लोग जरूर थे, मुसलमान जरूर थे. कभी उन्होंने अपनी जिंदगी अपना पुरअमन तरीके से रह रहे थे. उनको जो निशाना बनाया गया बहुत अफसोसनाक है. कि इनका ताल्लुक लाहौर से है. लाहौर की इनकी फैमिली हम ट्रेस कर रहे हैं. पता चला है कि गुलबर्ग में कुछ अजीज हैं इनके, उनसे भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो हम उनकी खिदमत कर सकते हैं और जिस तरह भी हम उनका गम बांट सकते हैं, हमें बांटना चाहिए. ठीक. शाह साहब, एक बात और, यूँ तो आपने कहा कि ये आपकी नज़र में बिल्कुल एक टेररिस्ट एक्टिविटी है, और कुछ ऐसे मुतालिबात भी इस वक्त सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं कि आपने तो कहा पुलिस मुनासिब बिहेव करे, लेकिन मुतालिबात ऐसे आ रहे हैं कि टेररिस्ट एक्ट भी लगना चाहिए. तो आपका भी मुतालिबा है? जी. मैं इस वक्त मैं नपी तुली बात कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब तक मुकम्मल रिपोर्ट सामने ना आ जाए कुछ कहना कब्ल वक्त है. तशवीश है, फिक्र है, दुख है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि हक़ाइक़ खुल के सामने आ जाए. ठीक है. शाह महमूद कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच. और शाह साहब, आज जब बात साहब की भी आवाज़ में मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ, उनकी आंखें भी नम महसूस हुई, क्योंकि इस वक्त हर पाकिस्तानी उनके साथ मौजूद है, उनके साथ खड़ा है. जो प्यारे चले गए, जिस तरह शाह साहब ने कहा, 3 नस्लें चली गईं. बहुत दुख, बहुत बड़ा गम, ये कर्ब के लम्हात है जिसके मुतालिक हम आज बात कर रहे हैं. अल्लाह करे कि तहकीकात भी हों जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट करें, और जो एक बड़ा मामला है इस्लामोफोबिया, उस पर पूरी दुनिया काम करे. एनीवेज जी, आगे बढ़ेंगे.